अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हमने इससे पहले 2 वीडियो पेश किया है। दोनों वीडियो के अंदर हमने 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है और इस बार जो वीडियो नंबर 3 है इसमें हम आपको 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। यानी आपने 2 वीडियो पहले का और इस वीडियो को अपने 200 क्वेश्चन के 3 वीडियो देख लिया तो मेरी बात की गारंटी है, पूरी जात खुदा की जात से यकीन है कि आपको एक भी क्वेश्चन साइड से और दूसरे जगह से नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने इस मेन बुक के तमाम क्वेश्चन को उठा लिया है और साथ ही साथ पिछले के 4-5 साल क्वेश्चन को सामने रखा और जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तमाम क्वेश्चन को हमने नोट किया है, ठीक है। और खुद से इस वीडियो को PDF को बनाया गया है। उसके बाद भी कोई आपको अगर परेशानी होती है तो इस दिए हुए नंबर पे जहां लिखा 80 84 92 80 92 पे राब्ता काम करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितनी तैयारी अच्छी से आज किया है या नहीं किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, कलमा किसको कहते हैं? ये स्टूडेंट, कलमा किसको कहते हैं? बेमाना लफ्ज को। और जहां जहां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा इस 100 में से मैं आपको चुन करके वहां पर राउंड लगाऊंगा, गोल कर दूंगा और जो ऐसे मामूली याद करना है उस पर आपको लंबा के एक 4 कोने का निशान दूंगा। इसको याद रखिएगा कि कलमा किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलमा किसे कहते हैं? बेमाना लफ्ज को, बामाना लफ्ज को, मुहम्मल को, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, एक होता है मौजू, उसी का नाम दूसरा कलमा है। तो मौजू कहते हैं मानादार लफ्ज को। तो जब मौजू कल मानादार को होगा तो कलमा भी उसी का जिम्न है, उसी साथी है, तो होगा बामाना लफ्ज को कहते हैं कलमा। इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा जो मुझे राउंड घेर दिया है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, गुलजार नसीम क्या है? गुलजार नसीम क्या है? सही जवाब होगा आपका मसनवी है। और ये जो है क्लास 10th का क्वेश्चन उठा करके डाला गया है पिछले 2 साल क्वेश्चन में। देखते हैं सवाल नंबर 3 में है कि सौदा किस हैसियत से मशहूर है? किस हैसियत से मशहूर है? कसीदा, दास्तान, अफसाना या फिर मसनवी? नहीं, मरसिया गो, कसीदा गो, गजल गो या रुबाई गो? तो सौदा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको भी राउंड करूंगा। ये है कसीदा गो है। कौन है? कसीदा गो है। इन्हीं का कसीदा है मदिया, हिजविया, तज़ीक रोजगार, ठीक है ना। आगे आपको मिलेगा, चैप्टर लास्ट में मिलता है, वो थोड़ा सा पहले मिलता है। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या है, इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद नहीं है? ये क्वेश्चन अब आपका 4 है। कौन सा शायर तरक्की पसंद नहीं है? तो सही जवाब अगर आप जानते हो तो दे सकते हो, नहीं तो कमेंट का इंतजार करना। साद अजीमाबादी ये तरक्की पसंद शायर नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, झैल में से खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ कौन सी है? तसनीफ मीन्स उनकी लिखी हुई किताबें कौन सी है? उर्दू अदब की तारीख, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। किसका पूछ रहा है? खलीलुर रहमान आजमी का। तो सही जवाब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा है लेकिन घेरूंगा इसी को मैं। ये है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के शायर कौन है? तो खलीलुर रहमान आजमी है। मेरी बात को 2 से 3 बार अगर वीडियो सुनते हो यकीन जानो आपको सुनकर के याद हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, कागजी पैरहन किसका शेरी मजमू है? तो कागजी पैरहन भी ये जनाब खलीलुर रहमान आजमी का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 6 के बाद देखते हैं 7 में, यगाना चंगेजी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? यगाना चंगेजी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? दिल्ली, अजीमाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 7। हम आपको थोड़ा सा मौका देंगे, वक्त देंगे ताकि आप कमेंट में जवाब लिख सको या फिर आखिर में मुझे बताओ कि कितना जवाब आपका सही है। तो इसका सही जवाब होगा आपका दाल होगा। क्या होगा? दाल होगा। लखनऊ में उन्होंने अपने ज्यादातर हिस्सा वक्त गुजारा है। सवाल नंबर 8 में, अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई? 1920, 1921, 1922 या 1923? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? इंपॉर्टेंट मानिए इसको, 1921 में इनका इंतकाल हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, इनमें से नजम नगार की हैसियत से
किस शायर को तस्लीम किया गया, किस शायर को, यह किस गलत डबल हो गया है, फैज दहलवी, शाद अजीमाबादी, नजीर अकबर आबादी और मीर अनीस को। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब अगर आप जानते हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, नहीं तो मेरे जवाब का इंतजार करना। इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा आपका जी, नजीर अकबर आबादी को शायर के हैसियत से नसर नगार के हैसियत से तस्लीम किया जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, उर्द हिंदी किसके खतूत का मजमुआ। ये भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है दूसरी वीडियो में और भी तफसील से आया है। अकबाल, सर सैयद, गालिब और चकबी। सही जवाब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे इसको हम, गालिब को। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, रजब अली बेग सरदार कहाँ के बाशिंदे थे। रजब अली बेग सरदार नहीं है, रजब अली बेग सरोवर के ये या सुरूर के ये, कहाँ के बाशिंदे थे, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आप दे सकते हैं लखनऊ के, कहाँ के, लखनऊ के। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में कि लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है। गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को। ये क्वेश्चन को आपको लेना होगा इंपॉर्टेंट के हैसियत से कि लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। सही जवाब, जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण जी को। सवाल नंबर 13 में है कि मौलाना आजाद का असल नाम क्या है। जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या है, इसको इंपॉर्टेंट में डालेंगे हम कि महिउद्दीन नाम है। क्या नाम है, महिउद्दीन है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में कि कौन सी नस्री सिर्फ चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फन है। ये क्वेश्चन तो पिछले 2 साल पहले एग्जाम में आया हुआ था कि कौन सी नस्री सिर्फ चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही जवाब क्या होगा जानते हो, अफसाना होगा। इसको ले लो इंपॉर्टेंट में, डालता रहता है इम्तिहान में। देखते हैं सवाल नंबर 15 में कि बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपको मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब जी 4। सवाल नंबर 16 में है वजीर आगा के एक इंशाई मजमूए का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 ये स्टूडेंट क्या है, बलाया हुस्न, चंद इंशाइए, इंशाइया और इंशाइए, चोरी से यारी तक। तो सही जवाब चोरी से यारी तक। देखते हैं सवाल नंबर 17 में नाविल मरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लास 10th का है जी स्टूडेंट, क्लास 10th का क्वेश्चन है लेकिन इम्तिहान में डालता रहता है कि मरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है। डिप्टी नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, तुलसी चंद्र। तो सही जवाब होगा आपका नजीर अहमद। अब क्वेश्चन जो 18 आ रहा है, ये क्वेश्चन पिछले बार भी आ चुका है, क्योंकि बार बार इम्तिहान में इसलिए हम इसको रिपीट कर दिया है। तस्वीर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तस्वीर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, इसको आपको याद करना है। इसको डालूंगा मैं राउंड में, इम्तिहान में आता है और आएगा। कसीदा से, किसे है, कसीदा से है। अब देखते हैं सवाल नंबर 19 में गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से। ये भी क्वेश्चन हर साल इम्तिहान में आता है, इंपॉर्टेंट है। गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है, देखिएगा आप, गजल, कसीदा, मरसिया और रुबाई। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बे, राउंड करना है हमें, बे कसीदा से है। यानी कसीदा हो या तस्वीर हो, सब किससे इसी से होता है। गुरेज हो या तस्वीर हो, कसीदा ही से है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं झैल में से कौन कसीदा गो शायर है। कौन कसीदा गो शायर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा बे, सौदा जो है कसीदा गो शायर है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में कि नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से रहा है। नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से रहा है, नाविल से रहा है, इंशाइया से रहा है, ड्रामा से रहा है या फिर गजल से रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के बच्चे हो या इंटर के हो। तो नजीर अहमद जो नाविल नगार थे, इन्होंने नाविल बहुत ज्यादा लिखा है, ठीक है ना। सवाल नंबर 22 देखते हैं कि निसाब में शामिल निज़ाम हम नहीं जानते का तर्जुमा किस जबान से लिया गया है, किस जबान से लिया गया है। इसका सही जवाब होगा आपका जीम होगा। अतालवी जबान, जरा फास्ट कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन 100 है, आपका वक्त भी कम लगे, काम भी हो जाए। सवाल नंबर 23 में है कि मिर्जा नौशो किसे कहा जाता है। मिर्जा नौशो किसे कहा जाता है, सही जवाब गालिब को। देखते हैं सवाल नंबर आपका 24 में है
मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता? मुतशायर कभी किस काम से नहीं थकता? इसका सही जवाब जानते हो? देखो इसका सही जवाब जी हुजूरी से नहीं थकता है। ठीक है ना। सवाल अब देखते हैं 25 में अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शामिल है? सही जवाब औध पंज के। किसके? औध पंज के। मैं थोड़ा फास्ट लेकर रहा हूं कि इम्तिहान में इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो जल्दी करना है। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 26 में माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? माना के 4, 3, 2, 5। क्वेश्चन नंबर आपका ये 26 है तो जवाब देंगे कि 2 किस्में। कितने हैं? 2 किस्में हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 में कि हसीन का मुतरादिफ क्या होगी? ग्रामर भी यार हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? जमाल, कमाल, जमील, खूबसूरत। हसीन का क्या होगा मुतरादिफ? मुतरादिफ किसे कहते हैं? इसके लिए ग्रामर आपको बेसिक पढ़ना होगा। मुतरादिफ कहते हैं साइनोनेम को, यानी कि सेम टू सेम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसीन का जमील होगा, यानी कि हसीन बनी वो खूबसूरत, जमील बनी वो खूबसूरत। देखते हैं सवाल नंबर आपका 28 में रूह की सिफत क्या होगी? रूह की सिफत क्या होगी? क्योंकि रूह की सिफत क्या होगी क्वेश्चन नंबर 28 है तो इसके जवाब आप जानते हो तो कमेंट में दे सकते हो। मेरे जवाब का इंतजार करना कि रूह की सिफत क्या होगी। सही जवाब इसका होगा आपका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको डालूं यहाँ पर, रूहानियत। ठीक है ना, अरवाह तो जमा हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 29 में 29 क्वेश्चन है नूर की जिद क्या होगी? हर साल इम्तिहान में एक क्वेश्चन आता है, भी इंपॉर्टेंट में है। नूर की जिद क्या होगी? जुल्मत। नूर की जुल्मत। नूर मने क्या होता है? रोशनी, और जुल्मत मने तारीकी अंधेरा। तो नूर के क्या होगा? जुल्मत होगा, यानी कि उसका जिद मांग रहा है, अपोजिट उल्टा मांग रहा है। तो सवाल नंबर 30 में दरअसल में इसमें आला कौन है? ग्रामर का शुरू हो गया। ये समझिए कि पूरा 100 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए क्वेश्चन का खजाना है। ये क्या सवाल में है? गजल में इसमें आला कौन सा है? इसमें आला पूछ रहा है स्टूडेंट। इसमें आला, ये भी क्वेश्चन रखिएगा इंपॉर्टेंट में। कफगीर, कफगीर कहते हैं चिमटा को, जिससे आदमी किस चीज को पकड़ता है। ठीक है ना, तो हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 31 में वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका कौन है? आपको साबका, लाहिका, मुरक्कब, मुफरद और ये मुसग्गर, मुकब्बर, खिताब, लक़ब, कुनियत तमाम को डीपली जानना होगा। अगर आपकी इसकी ख्वाहिश है मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना, आपको आसानी से वीडियो और PDF दोनों मिल जाएगा। थोड़े से मेहनत करना होगा, आपको याद करना होगा। सवाल नंबर 31 में वह खुशहाल शख्स है, इस जुमले में साबका कौन है? वह, हाल, खुश और एक। क्वेश्चन नंबर 31 है तो सही जवाब क्या होगा? जीम होगा स्टूडेंट, खुश। ठीक है ना, यह क्या हो गया आपका? इसमें साबका हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 32 में इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? जोगिन, जंग, उलझन, परचम। मुजक्कर पूछ रहा है तो इसका जवाब होगा आपका दाल। परचम जो है ये मुजक्कर। ये भी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 33 में वह नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पे आवाम से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राउंड करूंगा। इसको बोलते हैं लक़ब बोलते हैं। हुकूमत से मिले, याद रख लो, हुकूमत से मिले तो खिताब है, हुकूमत से मिले तो खिताब है। और रिश्ते को बताए तो कुन्नियत है। और जो शायर अपने छोटा नाम रहे तो क्या है? तखल्लुस है। और किसी अच्छे काम की बिना पे या किसी बुरे काम के बिना पे आवाम से आपको जो नाम मिल जाता है उसको हम लक़ब बोलते हैं। सवाल में देखते हैं 34 में उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमूआ है? उर्दू मुअल्ला ये पिछले बार भी आया है, इस बार भी आ गया। ये इसका जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब का है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 35 में उर्दू की पहले खुद नविश्त का नाम। ये क्वेश्चन बिल्कुल BBI में BBI है। उर्दू का पहले खुद नविश्त का नाम बताइए। आमालनामा, काला पानी, अपनी तलाश में, अभी सुन लो भी मुझसे। तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब आपको मिलेगा राउंड के हिसाब से, यानी कि काला पानी। ये उर्दू का पहला खुद नविश्त है। देखते हैं सवाल 36 में मैं यूनिवर्सिटी में किस का खुद नविश्त है? क्या में क्या है? एहसान दानिश, एहसान ताबिश, हसन नज़ामी, वजीर आगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होगा आपका एहसान दानिश। ये भी सब क्या BBI में है। क्वेश्चन नंबर 37 में है आज़ाद के कितने खुतूत आपके क्या है? मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपके किताब में शामिल है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे धोखा खाते हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। इम्तिहान में आएगा गुबारे खातिर में कितने खुतूत हैं?
गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं, याद रखिएगा इसको ध्यान से। गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं, तो बोलिएगा आप 24। कितने? 24। क्योंकि मुकम्मल एक किताब है, लेकिन गुबारे खातिर से जो चैप्टर जो दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, तो पूछ रहा उसमें कितने हैं, इसमें दिखेगा एक जगह लिखा होगा 1, एक जगह लिखा होगा 2, एक जगह लिखा होगा 3, यानी कि 3 खतूत है। तो आपको जवाब देना होगा राउंड के साथ कि 3 खतूत है। फिर याद रखिएगा गुबारे खातिर में कितने हैं, गुबारे खातिर में कितने हैं, तो 24 है। पूछेगा कि मौलाना आजाद के आपके जो निसाब में किताब शामिल है उसमें कितने हैं, तो बोलेंगे आप 3। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ता हूँ। मैं बड़ी मेहनत से आपके साथ वीडियो पढ़ा रहा हूँ और चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को तमाम क्वेश्चन याद हो जाएं, तो आप याद रखिएगा। मेरे लिए एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपका भी शुक्रगुजार हो जाऊं कि आपने वीडियो को लाइक किया है। देखते हैं सवाल नंबर 29 में शफीक जावेद की पैदाइश कहाँ हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इसकी पैदाइश कहाँ हुई। सही जवाब होगा आपका, ये भी क्वेश्चन बीबीआई में है, मुजफ्फरपुर में। देखते हैं सवाल नंबर 39 में जर्नलिस्ट रवि रंजन के कौन थे। भी क्वेश्चन आपके क्या है, इंपोर्टेंट है, डालूंगा इसको राउंड में। पुराने दोस्त थे, हर साल इम्तिहान में क्वेश्चन स्टूडेंट आता है। सवाल नंबर 40 में किस्सा गोई की कदीम नस्री सिंह को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बीबीआई है ना। किस्सा गोई की कदीम नस्री सिंह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 40 है। सही जवाब आपका क्या होगा, दास्तान होगा। ठीक है, जहां राउंड करूंगा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसान में हर साल क्वेश्चन ये आता है क्योंकि पिछले 4 साल क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सबमिट किया है। सवाल नंबर 41 देखते हैं, इससे आजाद बख्त का किस किताब का तर्जुमा है। इससे आजाद बख्त किस किताब का तर्जुमा है। क्वेश्चन नंबर ये 41 है। सही जवाब बागो बहार है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करता क्या है, पिछले 4 सालों के 5 साल क्वेश्चन उठा करके फिर रिपीट करता है और कुछ क्वेश्चन आपको नए देता है बुक से आपको। फिर देखते हैं सवाल नंबर आपका 42 में कि हिजरत क्या है। हिजरत क्या है, नाविल है, अफसाना है, ड्रामा है कि क्या है। जवाब देंगे कि आपके इंशाइया। हिजरत क्या है, इंशाइया सबक। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 43 में सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। तो सही जवाब ये भी इंपॉर्टेंट रखिए, शिबली नोमानी साहब के शागिर्द हैं। देखते हैं सवाल नंबर 44 में इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। इसमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। तो देखिएगा प्रॉमिस जो है ये अफसाना है, और ये क्या है, इब्राहिम सक का अफसाना है, टॉबर्ट सिंह का अफसाना है, और ये क्या है स्टूडेंट, खाका है। नजीर अहमद कहानी क्या है, ये अफसाना नहीं है, खाका है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिनफ से है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नाविल से है। देखते हैं सवाल नंबर 46 में जो नाम रिश्ते के बिना पे हो उसे क्या कहते हैं। जो नाम रिश्ते के बिना पे क्या कहते हैं, तो हमने आपको समझाया था अभी कि रिश्ते के बिना पे जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कुनियत बोलते हैं। भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सवाल नंबर उसके बाद 47 में कि फतह का जिद क्या होगा। फतह का जिद क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फतह का जिद क्या होगा, फतह का होगा शिकस्त। फतह माने होता है जीत, शिकस्त माने होता है हार। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन 48 में कि लोहा का मुतरादिफ लफ्ज क्या है। मुतरादिफ से आती है, मुतरादिफ कहते हैं सेम टू सेम को। तो लोहा को मुतरादिफ क्या होगा, आहन, हदीद, फौलाद, इनमें सभी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जवाब दे रहा हूं आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये डालिए सभी। क्यों कि फौलाद में लोहा होता है, हदीद अरबी लफ्ज है, लोहा होता है। आहन ये लगभग फारसी है, इसका माना क्या होता है, लोहा होता है। तो लोहा ये तीनों को माना होता है, तो बोलेंगे इनमें से सभी के सभी है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 49 49 में क्वेश्चन है, लफ्जों के मानादार को मजमुआ को कहते हैं, क्या कहते हैं। लफ्जों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं। लफ्ज कहते हैं, जुमला कहते हैं, फिक्रा कहते हैं कि फेल कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 49 है। आप जानते हैं क्या कहते हैं। इसका जवाब आप अगर जानते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। बहुत सटीक सवाल है और सटीक जवाब भी है। इसको बोलेंगे हम लेंगे राउंड में, ये जुमला है। क्या है, जुमला है। देखते हैं सवाल 50, यानी इस वीडियो का आधा क्वेश्चन हो गया। 50 अभी बाकी है, वक्त दीजिए, इंशाल्लाह काफी आपको फायदा होगा। तो हाँ, सवाल नंबर 50 में क्या है, सदा का माना क्या होगा। सदा, देखिए सदा लिखाता है 2 किस्म की है, सीख लीजिए आप। एक होता है सदा, ठीक है, एक होता है
सदा, यानी एक सीन से होगा, एक स्वाद से होगा। इस पर दिया आपको स्वाद से दिया है, इससे माना पूछ रहा है। हो सकता है कि आपके इम्तिहान में सीन से पूछ दे, दो सीन है, याद नोट कीजिए इसको। सदा अगर सीन से होगा तो माना होगा हमेशा। क्या होगा? हमेशा। क्या होगा? हमेशा। और अगर होता है सदा तो होगा, इसकी माना होगा आवाज। फिर सुन लीजिए कि सदा सीन से है तो उसका माना होगा आपका हमेशा। सदा अगर आपका स्वाद से है तो इसका जवाब लिखिएगा आप इम्तिहान में, टिक मारिएगा आवाज के ऊपर, आवाज है। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 में आ गया, खून में वाव कैसी है, यानी खून के 3 किस्में बताया गया है, ग्रामर में बच्चों को पढ़ाया गया है। खून के 3 किस्में हैं, एक वाव मारूफ है, एक वाव मजहूल है, एक वाव मादुला है। तो पूछ रहा है खून में कौन सा है, तो यहाँ पर तफसील से बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं मिले तो हमसे लिंक ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे फोन करके कॉल करके आपको उसके ग्रामर का मुकम्मल वीडियो मिल जाएगा। वाव की किस्में, नून की किस्में, अली की किस्में, हा की किस्में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्तिहान में इसके बगैर क्वेश्चन स्टूडेंट बनता नहीं है। देखिए वाव कितनी, वाव कैसी है, बोलेंगे कि ये वाव क्या है, वाव मारूफ है। कौन है? वाव मारूफ है। मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता हूँ उसकी डिफिनेशन। आगे देखिए सवाल नंबर 52 में है कि मौजू का दूसरा नाम क्या है, पीछे आ चुका है। मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। देखते हैं सवाल नंबर 53 में कि आदमी के मुंह से जो आवाज सादा निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? आदमी के मुंह से जो आवाज सादा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम हर्फ बोलते हैं। क्या है? हर्फ बोलते हैं। हर्फ क्या है? आवाज की एक पहचान है। सवाल नंबर 54 देखते हैं, कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फन से बहस किए गए उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी राउंड में रखूंगा। उसको हम क्या बोलते हैं? इल्मे उरूज बोलते हैं। जिसमें शेर व शायरी से बहस हो, इसमें उरूज है। ठीक है। जिसमें अल्फाज से बहस हो, जो पहले वीडियो में दिया हमने, लफ्ज से बहस, उसको इनमें हरफ कहते हैं, इनमें हिज्जा कहते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर देखते हैं 55 में, खेती कैसी नज़म है, खेती कैसी नज़म है। क्वेश्चन अब आपका ये 55 है, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। जानते हैं तो नहीं तो जवाब इंतजार कीजिएगा। खेती कैसी नज़म है, इसका जवाब होगा आपको, खेती जो है एक आजाद नज़म है। क्या है? आजाद नज़म है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 56 में, गजल का पहला शेर क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रखूंगा मैं BBI में। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है, याद रखिएगा, ये BBI में आएगा, मतला कहलाता है। गजल का आखिरी शेर क्या कहलाएगा? मक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मक्ता कहलाएगा। और फिर डबल शेर हो तो उसको हुस्ने मतला सानी कहते हैं, हुस्ने मतला कहते हैं। बार क्या, गजल के पहले शेर को मतला कहेंगे, गजल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 57 में, नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो क्या कहते हैं। मेरे दिल चाहता है कि मैं आपको सब समझा दूं, अगर आपको तकलीफ में लगे। देखिए कि 6 मिसरा के जो लफ्ज हो, 6 मिसरा पर जो शेर हो, नज़म हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मुसद्दस। BBI लीजिए इसको। ठीक है। और याद कीजिए जो 5-5 का हो उसको यहाँ देखिए, 5 पर उसको मखमस कहते हैं, जो 4-4 उसको रुबाई कहते हैं, जो 3-3 उसको मसलस कहते हैं। 3-3 को मसलस, 4-4 को रुबाई, 5-5 को मखमस, 6-6 को मुसद्दस। हमने आपको इसी में चारों को सिखा दिया। अक्लमंद बच्चों की पहचान है, इसको नोट कर लें, इम्तिहान में क्वेश्चन ये आएगा। BBI to BBI है। देखते हैं सवाल नंबर 58 में, झैल में से कौन सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है। स्टूडेंट मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और हमने आपके लिए कुछ किया है तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत छोड़िएगा। मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है, और आप करेंगे, ऐसा करेंगे तो चलो मैं नेक्स्ट में भी आपको बहुत खास वीडियो दूंगा, क्योंकि वीडियो बिल्कुल आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो झैल में से कौन सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है, इसका सही जवाब होगा आपका, डालिए इसको BBI में, ख्वाजा मीर दर्द है। ख्वाजा मीर दर्द है। क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 58 हो गया। अब देखते हैं तो क्वेश्चन 59 में है, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है। ये स्टूडेंट ये आपके इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, कौन है तौबतुन नसूह के मुसन्निफ। ये जनाब नजीर अहमद साहब। अगर डाल के इम्तिहान में तो डालिए इसको BBI में। नजीर अहमद के तौबतुन नसूह है, इब्नुल वक्त है, मरातुल उरूस है, रिवायत सादका है। जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको जानते होंगे, तो इसमें आपको डाल दिया है क्योंकि आपने भी मैट्रिक पढ़ के आया है। देखते हैं सवाल नंबर क्या लिखा है, मुसन्निफ कौन है, नजीर अहमद है। 60 में गुबार खातिर के मकतूब अलैह कौन है। गुबार खातिर के मकतूब अलैह कौन है। हबीबुर रहमान खान शेरवानी, अल्लामा शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी या सिद्दीक मुकर्रम। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 61 जवाब देंगे। इसका जवाब होगा
अलिफ। ठीक है, अब देखते हैं कि मुतशायर के लफ्जी माना क्या होता है। ये भी क्वेश्चन डाले बीबीआई में, हर साल पूछा जाता है इसको। मुतशायर का क्या होता है लफ्जी माना? बनावटी शायर। यहाँ पर एक और चीज आ सकता है आपको विकल्प में, पीछे से पूछा था कि मुतशायर का नकली माना क्या होता है। तो असली और नकली समझिए, नकली वही है और बनावटी वही है, ठीक है ना। तो नकली पूछेगा तो आपको यही टिक मारना है, नकली के टिक मारना है, और विकल्प में देगा आपको बनावटी तो यही मानना है। तो मुतशायर में होता है नकली शायर चाहे बनावटी शायर। देखते हैं सवाल नंबर आपको 62 को देखते हैं। मौलाना आजाद हिंदुस्तान की आजादी के बाद किस शोबे के वजीर बनाए गए थे? तो सही जवाब होगा आपका, ये भी क्वेश्चन आपको डालिए बीबीआई में, वजीर तालीम बनाए गए थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद वजीर तालीम बनाए गए थे। देखते हैं सवाल नंबर 63 में, सक्का का माना क्या होता है? इसको रखूंगा मैं बीबीआई में। सक्का का माना क्या होता है? सक्का का माना होता है क्या? पानी पिलाने वाला। रखिए इसको बीबीआई में, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 64 में, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? इसको जवाब जानते हो तो जो जवाब, नहीं तो इसको रखो बीबीआई में, जरीफाना शायर थे। क्या थे? जरीफाना शायर थे। देखते हैं सवाल नंबर 65 में कि उर्दू में सबसे पहले किसने मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा इसको, क्योंकि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा। इसका जवाब क्या होगा? डालिए इसको दाल में। सज्जाद हैदर यल्दरम, हर साल इम्तिहान में क्वेश्चन टपक जाता है आम की तरह। देखते हैं सवाल नंबर 66 में कि इंडियन न्यूज ऑफ फ्रीडम किसकी किताब है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डालूंगा इंपॉर्टेंट में। ये जितने इंपॉर्टेंट ना, यकीन इम्तिहान में क्वेश्चन ये आएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? 100 क्वेश्चन एग्जामिनर बेचारा कहाँ से लाएगा? इसमें से देता है जो पिछले साल क्वेश्चन है। इंडियन न्यूज ऑफ फ्रीडम किसकी किताब है? सही जवाब डालेंगे इसको बीबीआई में, हम राउंड करेंगे इसको, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की किताब है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 67 में कि बागो बहार का शामिल निसाब इक़्तिबास किस दरवेश से लिया गया है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। क्वेश्चन नंबर 67। इसका जवाब आप जानते हो, आपने कहीं पढ़ा होगा या मेरे पास पढ़ा होगा। तो देखिए जवाब इसका क्या होगा? इसका जवाब होगा चौथे से। किस है? चौथे, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 68 में कि रज्ज का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको जितना मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ और उसको राउंड कर रहा हूँ, इम्तिहान के बाद मुझे बताना गलत या सही, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए कि रज्ज का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका जवाब आपका होगा, इंपॉर्टेंट में डालिए इसको स्टूडेंट, मरसिया से है। किससे है? मरसिया से। देखिए मरसिया की अज़ाय तरकीब कितनी है? कितनी है? नहीं बता पाए आप, कमेंट में। मरसिया की अज़ाय तरकीबी 8 है। उसमें चेहरा है, सरापा है, रज्ज है, शहादत है, दीन है, जंग है। इन 8 में से कोई डालता है। अब पूछा है इसका ताल्लुक किस सिन से है, आपको डायरेक्ट चुनना होगा मरसिया। मरसिया बाप है और ये 8 उसके बेटे हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरह बेहतरीन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको आसानी होगी समझने में। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप वीडियो को अपने लाइक नहीं किया है, स्टूडेंट जितने स्टूडेंट इसको देखें सब के सब लाइक कर दें, ताकि मेरी तबीयत खुश हो जाए और मेरी मेहनत काम आ जाए। देखते हैं सवाल नंबर 69 में कि सलाम मिर्ज़ा का पहला अफसाना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि कौन सा है उनका पहला अफसाना स्टूडेंट। तो आप यहां जवाब देंगे, क्या देंगे? इसमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा, इसमें से कोई नहीं है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं कि मुअब्बर जो है ये शाया हुआ है 1887 में, और नंगी दुपट्टे सिपाही जो है ये आपको शाया हुआ है कब? नंगी भाई 1977 में, और एक हुआ कामधेनु 1988 में, और शिकस्ता बटों के दरमियान जो है ये हुआ है आपको 2001 में। और ये पूछ रहा है इसमें से कि सलाम बि रज़ा का पहला अफसानी मजमू कौन है? तो वो लोग लिखते हैं कि नंगी दोपहर के सिपाही। तो हमें इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, लिहाजा आप याद रखिएगा सबसे पहला कौन मानेंगे हम? कौन होगा? 1887 मुअब्बर ही को हम मान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 1887 में मुअब्बर है, 1977 में आपका नंगी दोपहर का सिपाही है, 1988 में आपका क्या है? कामधेनु है, और शिकस्ता बतों दरमियान जो है 2001 में है। तो आप कब मानेंगे कि आपको कितना होगा? तो 1964
एक है, उसको कब ये तो है, कौन है ये नहीं है बल्कि कौन है, तो आप 1964 में एक है उसको आप मानेंगे चाहे वो जो भी हो, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 71 में 70 में मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी के आखिरी जहानों में कितने खतूत लिखे, जो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सटीक जवाब है आपका 900। कितने लिखे हैं 900, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन से है। सवाल नंबर 71 में क्या फसाने अजायब में कहाँ के माशरत पेश की गई है, फसाने अजायब में कहाँ की माशरत को पेश की गई है, ये क्वेश्चन आप पहले VVI में लखनऊ के, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 72 में उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमू, ये कई बार आ चुका है, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमू है, मिर्जा गालिब साहब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 73 में मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है, मीर अमन की पहली किताब का नाम क्या है, दूसरी किताब का नाम क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि दूसरी किताब का नाम है, क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका जवाब देंगे आप क्या, 73 की गंजे खूबी है, क्या है गंजे खूबी है, क्या है गंजे खूबी है। देखते हैं सवाल नंबर 74 में इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है, शाहिर लुधियानवी का। देखते हैं सवाल नंबर 75 में मौलाना अबुल कलाम आजाद किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे, किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे, क्वेश्चन नंबर 75 है। सही जवाब VVI में डालेंगे इसको हम 35 साल की उम्र में, ये क्वेश्चन भी वीडियो नंबर 2 में आ चुका है। देखते हैं सवाल नंबर 67 में अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नरोत्तम में शुमार होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पिछले आ चुका है। तो अकबर औध पंज के, किसके औध पंज के, यानी कि आपका ऑप्शन अलिफ सही है। सवाल नंबर 77 देखते हैं कि मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल VVI में VVI है कि मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है, इसका सही जवाब डालेंगे राउंड में रसा से, किसे रसा से। एक चीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ रसा लिखा है छोटी सीन से, यहाँ रसा लिखा है से, यहाँ रसा लिखा है बड़ी सीन से, यहाँ रसा लिखा है स्वाद से, तो सब के सब हो जाएगा रॉन्ग, क्या हो जाएगा गलत गलत गलत, ये रहेगा आपका सही, क्योंकि मरसिया में देखिए से लिखा है तो यहाँ भी से रहेगा, तो रसा से मुश्तक है, ठीक है। अब चलते हैं देख सवाल नंबर 78 की तरफ कि सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक किस सूबे से है, सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक किस सूबे से है, क्वेश्चन नंबर 78 है। सही जवाब जी में महाराष्ट्र से, कहां से, महाराष्ट्र से। देखते हैं सवाल नंबर 79 में कि चार दरवेश का तर्जुमा मीर अमन के अलावा किसने किया है, किसने किया है, तो इसका जवाब देखिए, भी क्वेश्चन डालेंगे VVI में, पूछता घुमाता है, जवाब लेंगे अता हुसैन तहसीन ने, अता हुसैन तहसीन, ठीक है ना, अता हुसैन तहसीन ने। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 80 में, देखते हैं जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसको याद कीजिएगा, इसको मैं VVI में नहीं डाला हूं क्योंकि इधर याद करा दिया हूं लोकनायक के नाम से, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 81 में शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते किस जबान का तर्जुमा है, ये भी आ चुका है, इसको हम राउंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप याद कर चुके होंगे अतालिब जबान में। अगर आपने पहले के 2 वीडियो को नहीं देखा है तो अपने हाथ में अपने कांटा बोया है, यकीन जानिए बड़ी मेहनत से ढूंढ कर क्वेश्चन बनाया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। देखते हैं सवाल नंबर 82 में गुबारे खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए, ये क्वेश्चन आपके VVI में से है, हर साल पूछा जाता है, तो जवाब देंगे इसको राउंड में पहला अहमदनगर जेल में, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 83 में शिबली नुमानी की हयात खिदमात पर किसने किताब लिखी है, क्वेश्चन नंबर 83 है, तो जवाब लिखेंगे कि सैयद सुलेमान नदवी ने, किसने, सैयद सुलेमान नदवी ने, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 84 में कि बागो बहार की तस्नीफ पर मीर अमन को कितना इनाम मिला, ये तो इतना ना आम हो चुका है कि इसको मैं VVI में नहीं डालूंगा क्योंकि आपने याद कर लिया होगा, इसको याद कीजिएगा 500, कितने इनाम, कितने 500, ठीक है ना। और पूछेगा कितने रुपए का उनको महाना था, तो बोलेगा 40 रुपए का, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 85 में रुबाई के कितने मिसरे होते हैं, ये आपके VVI क्वेश्चन है रुबाई के। इससे पहले हमने बताया था आपको कि मखमस बताया था, रुबाई बताया था, यानी कि 5, 6, 7 बताया था आपको 4 तक, तो पूछता रुबाई कितने होते हैं, तो यह लिखेगा 4 है, कितने VVI में इसको 4 में, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, 4 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 86 में कि ज़ैल में से कौन सी सिर्फ जाती नौइयत की चीज़ है, जाती नौइयत की चीज़ है, खत, खाका, अफसाना, खुतबा। स्टूडेंट ये आपका सही जवाब आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 87
80 क्या है, 86 है। 86 का सही जवाब क्या मिलेगा आपको, BVM डालिए इसको, खत है जो जाती नवियत के यानी मन की बातों को, दिल की बातों को लिखता है। सवाल नंबर 87 है कि बागोबहार किस किताब का तर्जुमा है। ये क्वेश्चन आपको मैं BVI में नहीं डालूंगा क्योंकि आपने याद भी किया होगा और पहले भी आ चुका है। इसको डाल देते हैं 4 कोर में, 4 दरवेश का। अब देखते हैं कि क्वेश्चन 88 में हर मुल्क मास से क्या मर्द। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में आता है। तो हर मुल्क किस मास में होते हैं, हर मुल्क हमारा है, हर मुल्क हमारा है, इसको बोलते हैं ये इसका ये होगा। सवाल नंबर 89 में है कि साहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था। साहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था। गुजरात, क्वेश्चन नंबर 89, गुजरात, पंजाब, कश्मीर और उत्तर प्रदेश। सही जवाब बी होगा, यानी कि पंजाब से। देखते हैं सवाल नंबर 89 में साहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान को हो गया। 90 में है कि गुरेज का ताल्लुक किस सिंह से। ये भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है। गुरेज का ताल्लुक किस सिंह से है, ये इम्तिहान के लिए BVI है, इसको फिर दे दे रहा हूँ, कसीदा से। किससे है, कसीदा से है। सवाल नंबर 91 में है कि शामिल निसाब गम अरशद किस सिंफ में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गम अरशद किस सिंफ में है। सही जवाब किते तारीख में है, किसमें है, किते तारीख में है। अब देखते हैं सवाल नंबर 92 कि राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू दुनिया में किस हैसियत से मशहूर हैं। क्वेश्चन नंबर 92 सही जवाब BVI में ही आएगा, ऑप्शन नगार है ये स्टूडेंट। चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसी क्वेश्चन को आपको 2 नंबर में कैसे लिखना है। याद रखिएगा कि आपने हमारे 3 वीडियो को देख लिया, 50, 50 और 100, 3 वीडियो 200 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन तय हल हो गया पूरा पक्का तौर पर 20 नंबर, और आपके फिर 1 नंबर के भी 50 नंबर आपके सर हो जाएंगे। 50, 20, 70 आपको हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे उसका ही आपको समझाते हैं। ये हो गया कि राजेंद्र बेदी जो है उर्दू में ऑप्शन नगार के हैसियत से मशहूर है। अब आइए कैसे लिखना है। यहाँ लिखा है कि सवाल नंबर 93 में कि सलाम मिर्ज़ा रज़ा किस पेशे से जुड़े थे। तिजारत, ज़राअत, दर्स व तदरीस। ये भी BVI में ही आएगा, दर्स व तदरीस सही है, ठीक है। मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई, मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई। ये क्वेश्चन नंबर 94 है, मैं आपको इसी में समझा दूंगा। देखिए अगर इम्तिहान में क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर के क्वेश्चन में, चाहे कोई भी क्वेश्चन और पूछ रहा है कि 2 नंबर वाले में, तो कैसे लिखेंगे। देखिए मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन देखिए लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर। वहाँ पर ऑप्शन रहेगा नहीं, वहाँ पर ऑप्शन रहेगा नहीं। लेकिन आपको याद है क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब आपको याद है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, दिल्ली में। ऐसे लिखेंगे आप 2 नंबर का। इसी तरह तमाम सवाल पर आप समझ लीजिएगा जवाब लिखा रहेगा आप कहाँ पर, तो लिखिएगा मीर अमन की फिर उसको करता हूं, फिर लाता हूं दोबारा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी लिखने में, तो क्वेश्चन नंबर कितना आपका ये 94 है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिएगा, इसको लिखेंगे मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में हुई। जी स्टूडेंट समझ लीजिए, यानी आपसे लिखते हैं कि दिल्ली में हुई एक लफ्ज में, तो आपको 1 नंबर 3 नंबर जवाब मिलेगा, नंबर मिलेगा। या हो सकता है कि आपको नहीं भी दे, लेकिन देगा तो 1 नंबर देगा। लेकिन आपने लिखा मीर अमन की पैदाइश, मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में हुई, तो आपको सटीक 2 नंबर मिलेगा। इसी तरह जितने भी आपके पास सवाल आते आएंगे उन तमाम सवाल को आपने उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। आगे देखा जाए आपको दिखाते हैं।
95 में वजीर आगा ने महानामा औदपंज कहां से इजरा किया, कहां से इजरा किया? तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे जवाब वजीर आगा ने महानामा औदपंज को लखनऊ से इजरा किया। यानी आपको सवाल और जवाब को ऐड कर देंगे, 2 नंबर वाला हो गया। यानी वो देखना चाहता है कि आपको लिखने का ढंग आता है कि नहीं, अल्फाज आपको सही है कि नहीं, साफ सुथरा आप लिखते हैं कि नहीं। इन तमाम चीजों के लिए आपसे क्या करता है, 2 नंबर के सवाल आपको दिए जाते हैं। मालूम हो गया? उम्मीद करता हूं कि आपने समझ गया होगा। हमारे ये समझाने का अंदाज आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप जो अगर वीडियो लाइक नहीं किए लाइक कर दें, और इन तमाम हमारे वीडियो को आप दोस्तों को शेयर करें। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, बल्कि दोस्तों को भी बताना चाहिए। हो गया? तो ऑप्शन नंबर आपका 94 का जवाब क्या हो गया था, दिल्ली हो गया था, और 95 का आपका लखनऊ हो गया था। ठीक है ना? फिर आखिर में भी आपको कुछ समझाऊंगा, पहले आगे देखिए आप। 96 क्वेश्चन, जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। तो जवाब देंगे तो जिलानी बानो के अफसाने का नाम क्या है, प्रॉमिस है। क्या है? प्रॉमिस है। क्या है? प्रॉमिस है। इसको भी ले लीजिए बीबीआई में, प्रॉमिस है। सवाल नंबर 97 में है, किस शायर को बादशाह गजल कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस शायर को बादशाह गजल कहा जाता है? गालिब, इकबाल, मीर तकमीर या फिर ज़ौक़ को? क्वेश्चन नंबर 97 है, सही जवाब होगा आपको डालिए इसको बीबीआई में, मीर तकमीर को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, किस्से आजाद बख्त का किस किताब का तर्जुमा है? ये पहले आ चुका है, ये इसका विकल्प में, तो इसका दया था बागो बहार का। क्या है? ये बागो बहार का है, ये पहले आ भी चुका है। देखते हैं सवाल नंबर 99 में, इब्राहिम सक्का की तालीम कहां तक हुई थी? ये क्वेश्चन को डालिए आपको बीबीआई में, कहां तक हुई थी? तो जवाब में आपका आएगा 4वीं जमात तक। कहां तक? 4वीं जमात तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, आखिरी क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, हम बांसुरी पर मौत की गाते नगमा तेराई किसकी गजल का मिसरा है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 100 का जवाब होगा, जवाब जानिए खलीलुर रहमान आजमी साहब है। इसको डाल लीजिए, इससे लंबा है लेकिन इसको समझिएगा बीबीआई क्वेश्चन। ये स्टूडेंट, हमने आपको 100 क्वेश्चन दिया इस वीडियो में, पिछले में दिया 50, इससे पिछले दिया हमने 50, यानी कि 3 वीडियो में 200 दिया है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप अपने खातिर तमाम वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार पढ़िएगा, सुनिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आपको याद। और आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो दिए शुरू में जो दिया गया कंटेंट नंबर से लेकर के आप उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।